नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या इंसान सच में कठपुतली है इस पृथ्वी पर, या ये भ्रम है, एक तरह का झूठ है, या सच है या नहीं। हम बहुत ही बेहतर और बढ़िया तरीके से इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे, सारी चीज़ों को बेटर तरीके से जानेंगे और समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि क्या इंसान सच में कठपुतली है यहाँ पर। समझते हैं स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से कि कठपुतली है तो क्यों है और कैसे है, जानते हैं और समझते हैं। दोस्तों, जब हम इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो क्या जब हमने जन्म लिया था, जब हमने डिसाइड किया था कि कौन हमारे माता पिता होंगे, कौन हमारे भाई बहन होंगे, किस देश में जन्म लेंगे, किस घर में जन्म लेंगे, किस गली में, किस शहर में, किस गांव में, किस समय पर, किस स्थिति में जन्म लेंगे, क्या हमने डिसाइड किया था? नहीं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो यानी कि हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं था, हमने कुछ भी डिसाइड नहीं किया था। यानी कि पहला कहीं न कहीं थोड़ा बहुत प्रमाण यह है कि हाँ, जब हमने जन्म लिया था, जब हमारी इच्छा से नहीं लिया था, यानी कि हमें किसी ने जन्म दिया है, वो कहीं न कहीं उनकी मर्ज़ी थी, प्रकृति की, परमात्मा की। अब स्टार्ट करते हैं, जब हमने जन्म लिया तो कौन हमारे माता-पिता होंगे, कौन हमारे भाई-बहन होंगे, कौन हमारे रिश्तेदार में हमारे मतलब कि रिश्तेदार में कौन-कौन होंगे, मामा, मामी, बुआ, फूफा, फूफी, जो भी मौसा-मौसी जितने भी रिश्ते होते हैं, एक बार जब हम जन्म लेते हैं तो जो भी व्यक्ति हमारे जीवन में रिश्ते के रूप में बनते हैं या आते हैं, वो हमने तो डिसाइड नहीं किया था। अब इस आगे स्टार्ट करते हैं, जब हमने जन्म ले लिया, जब हम फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे बड़े हुए, हमारी जैसे जो भी हमारी जैसे भी परवरिश हुई, वो हमने डिसाइड नहीं करी थी कि हमारी परवरिश कैसी होगी। वो हमारे माता-पिता ने, हमारे भाई-बहन ने, जो भी हम 1 से 2 साल के बड़े होते तो उन्होंने डिसाइड किया और उन्होंने उनके अकॉर्डिंग परवरिश करी। और एक सबसे अच्छी बात, जब हम जन्म नहीं लेते ना, उसके पहले ही सारी व्यवस्थाएँ कर देती है प्रकृति। जब हम जन्म नहीं लेते ना, उससे पहले हमारी माँ के पास हमारे दूध की व्यवस्था कर देती है प्रकृति या परमात्मा। यानी कि हमने डिसाइड नहीं किया, सब ऊपर वाले ने डिसाइड किया, प्रकृति ने डिसाइड किया। यानी कि हमारा जन्म कहाँ, किस तरीके से, किस चीज़ों में होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। जब हमने जन्म ले लिया, जब हम 1 से 2 साल के हो गए, तो कोई भी बच्चा, जब हम या कोई भी बच्चा आगे रहकर ये नहीं कहेगा कि मुझे स्कूल जाना है। हम क्या करते हैं, हमारे माता-पिता, हमारे भाई-बहन हमारे क्या करते हैं, स्कूल जाने के लिए हमारा एडमिशन करवाते हैं कि स्कूल जाना है, पढ़ाई-लिखाई करनी है। ठीक है, अब हमने हमारा एडमिशन करवा दिया जाता है, तब हम वहाँ पर ये भी डिसाइड नहीं करते कि कौन हमारा टीचर होगा, कौन-सी स्कूल होगी, किस तरीके से स्कूल जाएँगे, किस तरह से आएँगे, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये भी हम डिसाइड नहीं करते। ये सब कुछ भी पहले से ही क्या है, जैसे हम एडमिशन लेते हैं, सब कुछ डिसाइड किया जाता है कि इस कैटेगरी के इस कैटेगरी के जो भी बच्चे होंगे, इनको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, ये इनके टीचर्स होंगे, इस स्कूल में होंगे, इस तरीके से होंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, हमारी पढ़ाई वगैरह होती है। पढ़ाई होती है, फिर इस दौरान हमारे क्या बनते हैं, दोस्त बनते हैं। हम दोस्त भी हम सिलेक्ट नहीं करते कि ये हमारा दोस्त बनेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनसे हमारी दोस्ती ऑटोमेटिकली हो जाती है, जिनसे हमारा व्यवहार, जिनसे हमारा नेचर, जिनसे हमारी बातचीत फिट बैठती है, हमारा ऑटोमेटिक हमारी उनसे क्या हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। अब ये सब हमने तो डिसाइड नहीं किया था, ये होता गया और हम आगे बढ़ते गए। फिर जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते गए, हम 10th क्लास, 11th क्लास में जैसे गए, है ना? फिर हम अपने अकॉर्डिंग क्या सब्जेक्ट चेंज करते हैं, पीसीएम, बीसीएम, जिसको जहाँ जाना रहता है। बहुत सारे जो अपनी इच्छा ये मानते हैं कि अपनी इच्छा, लेकिन वो आपकी इच्छा नहीं रहती, वो कहीं न कहीं आपकी इच्छा बनाई जाती है उस अकॉर्डिंग, कहीं फैमिली के अकॉर्डिंग, तो कहीं आपके करियर को लेकर के आपका करियर जिसमें आप बनाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी इच्छा के अनुसार आप उसमें सिलेक्ट होते हैं कि आपको पीसीएम लेना है, बीसीएम लेना है। इस तरीके से फिर हम वहाँ पर क्या करते हैं कि मतलब स्कूल पास आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम जैसे-जैसे बड़े हो जाते हैं, फिर क्या होता है, हमारी इच्छाएँ मतलब कि हम फिर आगे जिस भी फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, फिर हम जैसे कि स्कूल और जाने के बाद बच्चा कॉलेज जाता है, कॉलेज भी कंप्लीट करता है। उसके बाद फिर उसके ऊपर ज़िम्मेदारी आने लग जाती है। फिर बहुत सारे वो उसको लगता है कि मैं सब अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सब मैं अपने अनुसार कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ से कॉलेज के बाद मतलब अच्छा करियर बना लेते हैं और बहुत सारे लोग गलत संगत में पहुँच जाते हैं, गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो वो कहीं न कहीं गलत संगत में पड़ते हैं ना, तो वो कहीं न कहीं वो खुद नहीं पढ़ते हैं, बल्कि उसके आस-पास का जैसा माहौल रहता है, जैसा लोग रहते हैं, उस अकॉर्डिंग वो उसमें ढल जाता है। और कुछ लोग हैं जो अपना करियर बना लेते हैं, बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कॉलेज के बाद होता है क्या असल में। कॉलेज के बाद भी हम अपने जीवन अपना अकॉर्डिंग नहीं जीते हैं। घर वाले बोलते हैं कि अब तुझे जॉब करना है, प्राइवेट जॉब कर ले या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले। फिर हम क्या करते हैं कि हाँ यार, अगर करियर बनाना है तो हम उसके अकॉर्डिंग, फिर हमारे यहाँ पर हमारी इच्छाएँ फिर हमारा भविष्य निर्धारित करती है। हमारी इच्छाएँ अपने अकॉर्डिंग नहीं बनती, हमारे आस-पास के माहौल को देख कर के, आस-पास के लोगों को देख कर के हमारी इच्छाएँ बनने शुरू होती है कि पैसा कमाना है
पैसा भी हम नहीं कमाते हैं, बल्कि आसपास के माहौल को देख करके, आसपास के लोगों को देख करके, माहौल को देख करके हम समझते हैं कि हाँ, पैसा ही सब कुछ है और पैसा कमाना ज़रूरी है, जॉब करना ज़रूरी है। फिर हमारा जीवन धीरे-धीरे आगे बढ़ता है। फिर बहुत सारे लोग यहाँ से मतलब कि जॉब करके अपना करियर बनाते हैं, बहुत सारे लोग बिज़नेस करके अपना करियर बनाते हैं, कब? कॉलेज के बाद में। और बहुत सारे लोग गलत संगत में पड़ जाते हैं और फिर उनको जो भी छोटा-मोटा काम मिल जाता है, उसके अनुसार वो अपना जीवन यापन चलाते हैं, करते हैं। यानी कि सब हम अपने अनुसार कुछ नहीं करते, बस आस-पास के माहौल को देख करके, सोच को लेकर के, थिंकिंग को लेकर के हम सारी चीज़ें आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें क्या होती है ना कि कुछ चीज़ें पहले से निर्धारित होती है प्रकृति ब्रह्मांड के द्वारा कि किस व्यक्ति को कहाँ लेकर के जाना है। फिर ये मैटर नहीं करता है कि वो किस जगह पर, किस स्थान पर, किस जगह पर उसने जन्म लिया है। उसको प्रकृति जहाँ पर उसको लेकर के जाना है ना, वो वहाँ कर लेकर के ही जाती है। यानी कि सब कुछ प्रकृति के अनुसार होता है, लोगों के अनुसार, सिचुएशंस के अनुसार होता है। हम कठपुतली की तरह बस चलते रहते हैं, कभी इच्छाओं के पीछे, कभी लोगों के अकॉर्डिंग, कभी समाज के अकॉर्डिंग, कभी सिचुएशंस वगैरह, इनके अकॉर्डिंग हम चलते रहते हैं। हमारे अपने अकॉर्डिंग हम, हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ अपने अनुसार कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत बड़ी गलतफ़हमी में रहते हैं कि सब कुछ हम अपने अनुसार कर रहे हैं, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम, हर इंसान आज पैसा कमाना चाहता है, तो पैसा इंसान की इच्छा, इंसान नहीं कमाता है, उसकी इच्छाएँ कमवाती है। उससे उसकी इच्छाएँ ऐसी बनती है कि मुझे घर बनाना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे देश-विदेश घूमना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। तो उसको पता है इन सभी चीज़ों के लिए उसको पैसा होना ज़रूरी है। तो यानी कि पैसे की जो इच्छा होती है, वो इच्छा इंसान से पैसा कमवाती है, वो इंसान नहीं कमाता है। कोई भी इंसान काम थोड़ी करता है, उसकी जो ज़िम्मेदारियाँ होती है, उसकी जो इच्छाएँ होती है, तब जाकर के वो काम करता है। जैसे कि आप किस फ़ील्ड में, जैसे कि आपने सोच लिया कि मुझे जॉब करनी है, अब आपको किस फ़ील्ड में जॉब करनी है? गो बैंकिंग के सेक्टर में, पुलिस के सेक्टर में, है ना? सुरक्षा के क्षेत्र में, मतलब ब सुरक्षा मतलब कि पुलिस के सेक्टर में, मतलब कि बैंकिंग के सेक्टर में आपको जॉब करनी है ना? या हेल्थ केयर में आपको जॉब करनी है, या फिर आपको मतलब कि पुलिस के क्षेत्र में या जॉब के क्षेत्र में, मतलब कि एक तरह की सुरक्षा के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में आपको जॉब करनी है? आपने डिसाइड कर लिया, फिर आपको, जब आपको पता है या आपने डिसाइड कर लिया कि यार मुझे हेल्थ केयर में जॉब करनी है, या फिर मुझे बैंकिंग सेक्टर में, या फिर सेंट्रल लेवल पर जो भी, तो आपने डिसाइड कर लिया, फिर आप जहाँ जॉब करोगे वहाँ पर पहले से नियम होते हैं कि अगर आप इस क्षेत्र में आओगे तो ये नियम है, इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। क्या आप वहाँ पर अपने नियमों के अनुसार काम किया आपने? नहीं। यानी यहाँ पर भी हम कठपुतली थे, बस हम अपना रोल प्ले कर रहे थे, सीधी-सी बात है। और जब हम बड़े होते हैं, जब हम हमारी उम्र शादी की होती है, तब हम शादी करते हैं, तो हम डिसाइड करते हैं कि हमें शादी करनी है। अब शादी करनी है तो वैसे क्या होते हैं, माहौल बनता है, वैसे योग बनते हैं हमारे परिवारजन या हमारी इच्छा, या फिर बहुत सारे लोग आज के समय में प्यार कर लेते हैं, लव मैरिज करते हैं। तो वो पहले वो होता क्या है, पहले वो इच्छा करता है कि हाँ, मुझे अब एक जीवन साथी चाहिए, तो फिर उसके अनुसार उसको उसका जीवन साथी मिलता है, किसी से उसको प्यार होता है, करवाया जाता है, प्रकृति के द्वारा प्यार करवाया जाता है। फिर अगर सब कुछ ठीक रहा और अगर वो परफेक्ट है तो उनकी शादी हो जाती है, या अगर वो मतलब कि वही जिससे जिससे पहले से प्रकृति ने लिख रखा है, रच रखा है कि तेरी शादी इसके साथ होनी, तो वही इसी से मिला। अगर उसकी आपका जो अब जिससे आपका प्यार हुआ वही आपका अगर रियल सोलमेट है तो आपकी शादी हो जाएगी। अगर वो आपका रियल सोलमेट नहीं है तो फिर वो किसी न किसी रूप से बिछड़ जाएगा आपसे, या तो धोखा दे देगा वो, या फिर वो बोल देगा कि मेरे मम्मी-पापा नहीं मान रहे हैं, या इस तरीके के, या मेरी ये सिचुएशन से, मेरी ये कंडीशन में तुमसे शादी नहीं कर सकती, या शादी नहीं कर सकता क्योंकि तुम गरीब हो, या तुम्हारे पास पैसा नहीं है, या तुम्हारे पास इस तरीके के अन्य को कारण देते हो, और वो इंसान उससे बिछड़ जाता है। तो यहाँ पर भी हमारे अनुसार तो नहीं हुआ सब कुछ, यहाँ पर भी हम कठपुतली की तरह बन गए और हम चलते गए, बस हमारे मन में विचार आते गए, इच्छाएँ बनती गई, हम उसके अनुसार चलते गए। सीधी-सी बात है कि हमारे मन में जो इच्छाएँ थी, इंसान उसके अनुसार चलता है, वो उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ पहले से ही रच रखा है, सब कुछ पहले से होता है। बस ये है कि हम रास्ता कौन-सा चयन करते हैं, उसके अनुसार चीज़ें होती हैं। हम यहाँ पर सिर्फ़ है ना निर्णय ले सकते हैं, हमारी इच्छा ये होती है कि हम चयन कर सकते हैं कि हमें किस फ़ील्ड में जाना है, किस क्षेत्र में जाना है। हमने बस हमारे हमारे सामने प्रकृति की इच्छाएँ होती है कि हमारी ये इच्छाएँ, हम ये बनना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, और वो इच्छाएँ भी कहीं न कहीं वो हमारे आस-पास के माहौल को देख कर के ही बनती है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो हम एक कठपुतली की तरह हैं, हमारी शादी होगी, किससे होगी, हमारा कौन बच्चा होगा, कौन बच्ची होगी, किस जगह पर, किस स्थान पर शादी होगी, ये सब कुछ डिसाइड होता है, सब कुछ निश्चय होता है। फिर इसके अनुसार व्यक्ति क्या होता है, जीवन जीता रहता है, जीवन में आगे बढ़ता है, वो खूब दौलत-शोलत कमाता है, कोई भक्ति करता है, कोई नहीं करता है, कोई गलत चीज़ें करता है, कोई अच्छी चीज़ें करता है, कोई अच्छे काम करता है, कोई गलत काम करता है। तो ये कहीं न कहीं हमारी इच्छाओं के अनुसार फिर जीवन चलना शुरू हो जाता है एक समय के बाद। फिर हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, फिर एक समय होता क्या है, एक समय होता है कि इस पृथ्वी-लोक से हमारे जाने का समय हो जाता है। कहाँ पर, किस स्थिति में, कैसे जाएँगे, कैसे नहीं जाएँगे, हमें ये कुछ भी नहीं पता। तो आप ये ना सोचें कि यार सब कुछ आपके अनुसार हो रहा है, आप जितना धन-दौलत कमा रहे हो, आपके अनुसार कमा रहे हो, आपकी इच्छाएँ कमवा रही हो, तो बस सीधी-सी बात है। आप भक्ति कर रहे हैं तो कहीं न कहीं वो प्रकृति की इच्छा है कि आप जो सोलमेट है, वो सीधी-सी बात है कि हमारे यहाँ पर एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है कि हमें अपनी जो सोलमेट है, मतलब हमारी जो चेतना है, जो दिव्य चेतना, जो आत्मा है, उसका उद्धार करना है। उसकी यहाँ पर लर्निंग होती है, सीधी-सी बात है। हमारी लर्निंग होती है, यानी कि हमें यहाँ पर स्वयं को इसलिए भेजा गया ताकि हम अपना उद्धार कर सकें और हम इस जन्म-मरण के बंधन से मुक्त हो सकें, और अपने अपने आप को इस पृथ्वीलोक पर के सुख और दुःखों से मुक्त करके भगवान में या प्रकृति में विलीन हो जाना हमारा मेन उद्देश्य, मेन मकसद होता है। अब ये बनाया क्यों है, क्यों नहीं, हमें फिर ये सब चीज़ अगर हम कठपुतली है तो हमें क्यों बनाया है, क्यों नहीं बनाया है, इस मतलब क्या है, जब बनना ही था, जब हमें मिटाना ही था, जब हमें मिटना ही था, तो ये सब कुछ क्यों रचा जा रहा है, सब कुछ क्यों हो जा रहा है? तो देखो, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही रहस्यमय टॉपिक है। इसके ऊपर मैं बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो बनाऊँगा।
बताऊँगा और बताऊँगा सारी चीज़ें आपको बेहतर और बढ़िया तरीके से। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि प्रकृति के नियम है, प्रकृति के नियमों के अनुसार हमें चलना होगा। अगर हम इन चीज़ों को समझ लेंगे तो क्या है ना, हमारे जीवन में कभी स्ट्रेस नहीं रहेगा, हमारे जीवन में कभी एंग्जायटी नहीं रहेगी, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा। आज के समय में क्या है ना कि इंसान ये सोचता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, सब कुछ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वो अपने इन अनजान नियमों के कारण, प्रकृति के, ब्रह्मांड के नियम है, जो कि नियम है, रहस्य है, उनसे अनजान है व्यक्ति। वो समझता है कि सब कुछ मेरे अनुसार हो रहा है, जबकि इसी गलतफ़हमी की वजह से उसे लगता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर क्या बहुत ज़्यादा भार पड़ जाता है और उसके ऊपर बहुत सारी, उसके अंदर वो भार लेकर के चलता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, जो समय पर मिलना है वो मिल कर के रहेगा, जो समय पर बिछड़ना है वो बिछड़ कर के ही रहेगा। आप चाहे लाख कोशिशें कर लो, आप कुछ भी नहीं कर सकते, जो होना है वो होकर के रहेगा। अब ये क्या है ना कि हमारे कुछ कर्म हमारी स्क्रिप्ट लिखते हैं, हम हमारे जीवन के खुद डायरेक्टर बनते हैं। यानी कि कैसे? जैसे कि हम या आप, हर इंसान जीवन में कोई ना कोई मूवी, पिक्चर देखता है या फ़िल्म देखते ही रहते हैं अक्सर। तो क्या होता है कि जो मूवी होती है उसमें बहुत सारे अच्छे सीन्स होते हैं, बहुत सारे बैड सीन्स होते हैं, बहुत सारे मतलब कि वायलेंस सीन्स होते हैं, बहुत सारे अच्छे हैप्पीनेस भी सीन्स होते हैं। तो क्या तुम्हें, हम जब फुल फ़िल्म देखते हैं तो हम उस टाइम हमें क्या लगता है कि सब कुछ रियल है, कि ये हीरो इसकी बहन, ये इसका भाई है, इसका लवर, इसका ये विलन है, ये इसका दुश्मन, ये उसका दुश्मन है, इस गाँव में, इस क्षेत्र में इस तरीके से इसके जीवन में ये प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स है, अच्छा हीरो ऐसा करेगा, वैसा करेगा। ये सब कुछ क्या हीरो करता है? नहीं भाई, डायरेक्टर स्क्रिप्ट लिखता है, हीरो अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर सकता। हीरो, हीरोइन, उसके जो भी हीरो विलन रहता है, जो भी उसके माता-पिता रहता है, क्या उसके अकॉर्डिंग करते वो? नहीं भाई, वो डायरेक्टर रहता है, सब कुछ स्क्रिप्ट लिखता है कि तुम्हें इस टाइम पर रोना है, इस टाइम पे हँसना है, इस टाइम पे इस विलन को मारना है, इस टाइम पे इस विलन तुमको मरना है, नाटक करना है मतलब, और अल्टीमेटली नाटक करना है। इस तरीके की सारी स्क्रिप्ट कौन लिख देता है? पहले डायरेक्टर लिख देता है। वो जो मूवी बनती है ना, वैसे हमारी भी पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। हमारे कर्म लिखते हैं, अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारी अच्छी स्क्रिप्ट बनेगी, अगर हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो हमारी बुरी स्क्रिप्ट बनेगी। ओवरऑल देखा जाए ना तो हमारे यहाँ पर 3 फैक्टर्स हैं। पहला है जो शरीर है, हमारा एक साधन है कर्म करने का। दूसरा है जो हमारा मन है, जो इस पृथ्वी पर हर कर्म का एक कारण है। और तीसरी हमारी दिव्य चेतना आत्मा, जो सिर्फ देख सकती है, यहाँ पर ये कुछ कर नहीं सकती। ये सिर्फ इसका काम है कि अपने मन को सही लगाम देना और सही से चलाना। लेकिन व्यक्ति आत्मा को स्वयं से अलग मानता है, दिव्य चेतना को स्वयं से अलग मानता है, वो शरीर को ही और मन को ही स्वयं मान लेता है। और वो इसी कारण इस भटकती दुनिया में कई ना जाने कितने दुखों से पीड़ित हो रहा है। और सच बताऊँ, मैं आज के समय में मैंने देखा है कि इंसान सच में इतना बाहरी चीज़ों से, इतना पृथ्वी में जो भी हलचल हो रही है, जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी इंसान के जीवन में घटनाएं, उनसे इतना दुखी नहीं है वो, जितना ज़्यादा दुखी वो अपने मन से है, मन में उठने वाले विचारों से हैं। अरे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये शरीर हमारा साधन है और मन हमारा उसका सारथी है, और दिव्य चेतना हम उसके असली मालिक है। जब हम स्वयं जाग जाएँगे ना तो मन में उठने वाले विचारों को हम देख पाएँगे, मन के विचारों से हम परेशान नहीं होंगे। आज व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है तो बोलता है मैं गुस्से में हूँ, उदास के विचार आते हैं तो बोलता है मैं उदास हूँ, मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। इंसान के इतने रूप नहीं है, वो विचारों के रूप है, लेकिन इंसान उन्हीं विचारों को ही असलियत मान लेता है और बस इसी से वो परेशान रहता है, इसी से वो जीवन की हलचल में, भागदौड़ में बस लगा रहता है। तो दोस्तों, हम सच में एक स्क्रिप्ट है की तरह हमारी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, हमारे अपने कर्म स्क्रिप्ट लिखते हैं, प्रकृति ब्रह्मांड सारी योजनाएँ बनाती है। हम यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं, हम इस अहंकार में रहते हैं, बस इस अज्ञान में रहते हैं बस, कि सब कुछ हम कर रहे हैं, जो भी हम सफल हो रहे हैं, दौलत-शोलत कमा रहे हैं, जो भी इंसान हम जिनसे मिल रहे हैं, कर रहे हैं, जिनसे इंसान के साथ हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, वो हम पहले से ही प्रकृति सब कुछ निर्धारित करती है और सारी चीज़ें होती है। हम बस सोचते हैं और हम निर्णय लेते हैं, हम बस, हमारी इतनी फ्री विल है कि हम निर्णय ले सकते हैं, और कर्म किस तरीके से होगा, कब योजना बनेगी, किस तरीके से योजना बनेगी, वो प्रकृति ब्रह्मांड करती है। और ये सब कुछ हो क्यों रहा है, ये मैं फिर बोलूँगा कि एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस रहस्य को हम बहुत ही बेहतर और ज़बरदस्त तरीके से सारी चीज़ों को समझेंगे। बस अभी आप इस वीडियो के माध्यम से इतना समझ सकते हैं कि हम यहाँ पर एक कठपुतली की तरह हमें चलाया जा रहा है और हम चल रहे हैं। कभी हम लोगों के अनुसार चल रहे हैं, कभी सिचुएशंस के अनुसार चल रहे हैं, कभी हमारी इच्छाओं के अनुसार चल रहे हैं, तो कभी प्रकृति के हिसाब से चल रहे हैं, हमारे कर्म के अनुसार चल रहे हैं। हम अल्टीमेटली एक कठपुतली की तरह बन करके चल रहे हैं यार। वो कठपुतली का, अपने पहले बहुत नाटक चलते थे कठपुतली का, वो धागों में कठपुतली बांध करके चलाते थे ना, बहुत नाटक होते थे, उसमें धागे बंधे होते। बस हमारे धागे यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं, कि बस हमारी धागे हैं तो हमारी इच्छाएँ। आज के समय में हमारा जो अस्थिर मन है वो है, जिससे इंसान, आज के समय में दुःख उतना भी नहीं है, बहुत सारी खुशियाँ भी है, बहुत सब कुछ है, इंसान के पास खुश रहने के लिए सब कुछ है, लेकिन उसका मन है ना, उसका अस्थिर मन उसे खुशी नहीं रहने देना चाहता है। वो अपनों के साथ भी ठीक से नहीं रहना देना चाहता है, और दूसरों के साथ वो खुशी ढूँढना चाहता है, दूसरों से नहीं मिलती है, यहाँ ढूँढता है, वहाँ ढूँढता है। भगवान ने जब इंसान को बनाया था, वो खुशी, जो असली खुशी, वो इस इंसान को पहले ही दे दी थी कि तेरे अंदर मन में हमेशा खुशी है, लेकिन वो अंदर नहीं ढूँढता है, क्योंकि खुश सुख हो या दुःख हो, इंसान को अंतर मन में दुःख होता है, लेकिन वो वहाँ नहीं ढूँढता, वो बाहर ढूँढना चाहता है, जो कि उसे कभी नहीं मिलेगी। इस जन्म मरण के बंधन से ना जाने कितने जन्म मिलेंगे, ना जाने कितनी बार मरेंगे, फिर भी उसे ये चीज़ें नहीं मिलेगी। वो उसका सब कुछ अंतर मन नहीं है। और एक बात बताऊँ कि मायने नहीं रखता कि इंसान कितना अमीर है, कितना गरीब है, वो इससे खुश नहीं रहता है, उसकी सोच से खुश रहता है। मैंने फ़कीरों को भी बहुत ही
बहुत ही मतलब कि बहुत ही नायाब खुशी के साथ खुश रहते हुए देखा है, और मैंने बहुत सारे अमीरों को भी रोते हुए देखा है, गिड़गिड़ाते हुए देखा है सिचुएशन के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार। खुशियाँ जितनी लिखी है उतनी मिलना तय रहती है, बस हमारे कर्म अच्छे रहते हैं तो जीवन में कहीं न कहीं हम सक्षम रहते हैं, काबिल रहते हैं कि हम हर परेशानी में अपने आप को शांत रख सकते हैं और बेटर तरीके से जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल कठपुतली की तरह ही हम चलते हैं, बस हमें अपने मन को समझना है और ब्रह्मांड की प्रकृति के नियमों को समझना है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे ना, तो आपका जीवन एक अल्टीमेटली एक बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। आप एक उस मूवी इस पूरे जीवन को उस मूवी की तरह देखोगे जो आप टीवी में देखते हो, जो आप मोबाइल में देखते हो, जो आप सिनेमा घरों में देखते हो, बस इस दुनिया को भी आप वैसे ही देखोगे और इसका एन्जॉय करोगे यार, बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ बेहतरीन बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और आप ज़रूर कमेंट करें और मुझे बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपकी क्या क्या विचार है इस वीडियो के बारे में। बाकी आप इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक ज़बरदस्त एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें कुछ और रहस्य होगा, कुछ और बातें होगी जीवन की, जो कुछ और बातें सुलझाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।